हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में सत उपसर्ग है। अतियुक्ति में उपसर्ग है, अतियुक्ति में अति उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो इसमें प्रति उपसर्ग निहित है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है, तो इसमें अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों सही है इसमें? अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा? अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इसमें कौन सा उपसर्ग राइट है? इसमें अभि उपसर्ग है। नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नि से कौन सा उपसर्ग होता है दोस्तों? निबंध। परि से परिजन, उन से 29। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अति उपसर्ग का अर्थ होता है, अति मीन्स होता है अधिक या बाहुल्य। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समवाय जो ये है शब्द अरबी व फारसी युक्त उपसर्ग नहीं है। नाकाम, बेधड़क, हमसफ़र ये अरबी और फारसी युक्त उपसर्ग हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो अवान ये हिंदी उपसर्ग प्रयुक्त शब्द इसमें नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो ये लाचार जो है इसमें संस्कृत उपसर्ग प्रयुक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कपूत ये जो शब्द है ये हिंदी उपसर्ग युक्त है। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जो पीछे लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईया। छलिया में या प्रत्यय है, पठनी में ये प्रत्यय है और कहानी में आनी प्रत्यय है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो चर्मकार, चर्मकार में कार प्रत्यय और प्रभाकर में कर प्रत्यय निहित हैं। खिलाड़ी, गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी, खिलाड़ी में आड़े प्रत्यय है, गमनी में ई प्रत्यय है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला, तो इसमें वाला प्रत्यय है, लघुत्तर में तर प्रत्यय है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर में हर प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं जो कृदंत प्रत्यय होते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा ये जापानी का शब्द है। रिक्शा किसका शब्द है? तो रिक्शा जापानी का शब्द है। निम्नांकित में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द ये पंकज है। योग ऋण शब्द कौन सा है? पंकज।
निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? इनमें से हमें बताना है कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो चक्रपाणी यह योग ऋण शब्द है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय तेली में भी ई प्रत्यय है, माली में भी ई प्रत्यय है, अलवेली में भी ई प्रत्यय है, लेकिन रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में सम प्रत्यय सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है तो ये संकर शब्द है, रेलगाड़ी शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील ये अरबी भाषा का शब्द है, वकील। संकर शब्द का अर्थ होता है, संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द का अर्थ होता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिसकी यह नहीं पता चलता कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई है तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस ये एक फारसी शब्द है, गमला पुर्तगाली शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है, कारतूस कारतूस ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। योग ऋण शब्द यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द कौन सा है? तो दशानन ये योग ऋण शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, इसमें बताना है कि कौन सा राइट होगा। खचा खच, खचा खच से संबंधित होगा दोस्तों ऑप्शन 3 देशज शब्द है। जो खचा खच है ये देशज शब्द का उदाहरण है। मुरलीधर, मुरलीधर ये योग ऋण शब्द है। और टिकट घर, टिकट घर ये संकर शब्द है। और सांप, सांप जो ये एक शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मिला लेना दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग दिया है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उत। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? यह फ्रांसीसी शब्द है, रिपोर्ताज। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, कारतूस। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में उपसर्ग पर उपसर्ग है दोस्तों, पराजय में। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली शब्द हैं, आल्पीन और गमला, आल्पीन और गमला। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति है, वाचार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाचार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कौन सा कहलाता है? तो संकर शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। योग ऋण शब्द चक्रपाणी ये योग ऋण शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ये यौगिक शब्द है, घुड़सवार। अजायब घर, अजायब घर है ये एक संकर शब्द का उदाहरण है, अजायब घर। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है को कहा जाता है, उसे शब्द कहा जाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इस ई का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे सूती बनाने के लिए, सूती बनाने के लिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है अभि। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है तो इसमें दुस उपसर्ग दिया है दुस्साहस शब्द में। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, तो सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द ये कृदांत प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? उपसर्ग से नहीं हुआ है तो यहाँ पे अवसाद, उन्नति, प्रहार और सज्जन,
तो दोस्तों यहाँ पे अवसाद जो है इसमें भी अव का प्रयोग किया गया है। और उन्नति, उन्नति में भी यहाँ पे तो राइट आंसर होगा जो दोस्तों ए और बी, इसीलिए यहाँ पे स्टार का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अंकुर शब्द में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो सादर में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इक उपसर्ग में के प्रयोग से बना हुआ शब्द है अवैतनिक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाने की किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पे आएगा धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है तो ये पद क्रम से निर्धारित होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो ये वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इस वाक्य में उद्देश्य है तेंदुलकर। किसने एक ओवर में 5 छक्के लगाए? तो तेंदुलकर ने। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो यहाँ पे अलावा शब्द का प्रयोग होगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। सलमा घर जाती है, तो एक ये सरल वाक्य है कि सलमा घर जाती है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, तो इस वाक्य में विभेद है कि बहुत अच्छा। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, तो इसमें विभेद क्या होगा? तो बहुत अच्छा एक विभेद है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में ये सार प्रत्यय निहित है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द अव्यय होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आदि मीन्स शब्द के पहले। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसमें इच्छावाचक वाच्य है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य है। योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द लंबोदर, यहाँ पे योग ऋण शब्द है, ये बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण होते हैं। लंबोदर मीन्स गणेश, ये सभी योग ऋण शब्द वही होते हैं जो बहुव्रीहि समास के। शब्द कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द एक ये हाथी एक विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदांत प्रत्यय ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदांत प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन डी राइट है दोस्तों, इसमें सभी में एरा प्रत्यय है। घनेरा में भी एरा प्रत्यय है, सवेरा में भी एरा प्रत्यय है, ममेरा में भी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, इसी शब्द में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना और उद्गम, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अपादान में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? कमल एक रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो इसका शब्द हो जाएगा साप्ताहिक, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है। 29 शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उन उपसर्ग है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या कहलाएगा? तो ये वैचारिक कहलाएगा। अगर विचार में हम इक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वह वैचारिक कहलाएगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में एरा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया प्रत्यय, तो खवैया में अगर वया प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द ये विदेशी शब्द में आता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य उसने गलत काम करके अपशय कमाया, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। काम समाप्त करो और जाओ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। काम समाप्त करो और जाओ, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो एक ये संज्ञा उपवाक्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से हुआ है? काजू, इसका प्रयोग पुर्तगाली भाषा से हुआ है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में अप्रत्यय होगा, अप्रत्यय है सुमित्रा में। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? हमें बताना है जो मिश्र वाक्य नहीं है। या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, ये एक मिश्र वाक्य शब्द है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। एक ये मिश्र वाक्य शब्द नहीं है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बहिर्मुखी शब्द में। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।